ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मिथुन राशि के लोगों के लिए सबसे पहले साईं बाबा की तरफ से क्या मैसेज है। लेट्स फाइंड आउट। कर्मा। ओके, कर्मा इज़ अ कॉज एंड इफेक्ट एंड नॉट अ पनिशमेंट। ओके, सो कर्मा कहते हैं ना, हम जो कर्म करते हैं, तो अब कहा जाता है कि अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। सो इट्स नॉट लाइक अ पनिशमेंट कि आपको पनिशमेंट मिल रही है। तो इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ फेज जहाँ पे आपको लग रहा है कि अरे भगवान आपको क्यों पनिश कर रहे हैं, क्या ऐसा है, आपने ऐसा क्या किया है, तो बाबा कह रहे हैं कि हाँ आप गलत हैं। बी द लाइट। ओके, हो सकता है आप कोई लाइट वर्कर हैं या आप कुछ अच्छा कर रहे हैं या आपको लगता है कि आप तो अच्छा करते हैं सबका, आपके साथ बुरा क्यों होता है। तो बाबा यहाँ कहना चाह रहे हैं कि इट्स ऑल अबाउट पास्ट कर्माज एज वेल। ठीक है, कि कॉज एंड इफेक्ट, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमने पास्ट लाइफ में क्या किया है या क्या किया है, या जाने अनजाने। तो जो कर्मा होता है वो कॉज, दैट मीन्स यू डू समथिंग एंड इट कम्स बैक टू यू। इट्स नॉट अ पनिशमेंट कि भगवान आपको किसी चीज़ के लिए पनिश कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो शायद हो सकता है यहाँ पे ये भी कहना चाह रहे हैं कि हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, अच्छा बोलिए। ठीक है, तो वही चीज़ आपकी तरफ आती है। तो ये एंजल्स आपको यहाँ स्पेशली बाबा आपको यहाँ मैसेज देना चाह रहे हैं। चलिए, लव लाइफ की अगर बात करें तो लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। ओके, सो ओके, यहाँ पर एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है कि हियर यू आर अ रनर। जेमिनी, आप रनर हैं, इस टाइम पे भाग रहे हैं आप कनेक्शन से, या किसी को चेज़ कर रहे हैं, या आप किसी डर से भाग रहे हैं, फियर से भाग रहे हैं, रिफ्यूज़ल से भाग रहे हैं, बट यू आर रनिंग, कॉन्स्टेंटली रनिंग। ठीक है, ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, दे आर बीइंग पेशेंट, वो वेट कर रहे हैं। आई थिंक ये पर्सन के मन में आपके लिए इमोशंस हैं, उनको लगता है कि आप उनके लिए उनकी विश फुलफिलमेंट है, बट वो वेट कर रहे हैं, वो शांति से बैठे हैं। ठीक है, उनके मन में आपके लिए इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, और वो इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू वर्क इट आउट। ठीक है, दे डू वॉन्ट टू वर्क इट आउट। और मुझे ऐसे लगता है कि चीज़ें हॉट एंड कोल्ड है, या तो हो सकता है कि बीच में देयर इज़ समबडी एल्स। ठीक है, इस वजह से ऐसी सिचुएशन आ रही है, या हो सकता है कि स्टेबिलिटी की वजह से, कि स्टेबिलिटी कब आएगी, एक फियर है, एक अननोन फियर है। ठीक है, इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या हो सकता है। आई थिंक ये जो पर्सन है थोड़े डाउटफुल हो जाते हैं, लाइक दे रियली फील हैप्पी विद यू, आपके साथ बहुत अच्छा महसूस करते हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ कि हो सकता है ये पर्सन लाइक थोड़ा सा क्लोज ऑफ, दे डोंट वांट टू लेट यू गो, आपको लेट को नहीं करना चाहते हैं, लाइक वो, बट प्रॉब्लम इज़ विद द थर्ड पार्टी। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, हो सकता है फैमिली, दिस एंड दैट, ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या मैरिड हो या कुछ एक्सटर्नल है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आई थिंक इट्स अबाउट कि कुछ चीज़ें हैं आप लोगों के बीच में जो आ रही हैं, बट यू हैव टू गिव इट अ लिटल टाइम। यहाँ पे एक एम्प्रेस एनर्जी आ रही है, दैट मीन्स कि अ स्पेस फॉर समथिंग ब्यूटिफुल, दैट रिलेशनशिप कैन ग्रो, बट उसके लिए आपको उसको टाइम देना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा विश्वास बना के रखना होगा। ये एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए और देखते हैं और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जेमिनी इन देयर लव लाइफ। केमिस्ट्री, तो आप लोगों के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल है, एक अट्रैक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाह रहे हैं कि दिस कुड बी द वन। ठीक है, ये वो पर्सन हो सकते हैं कि आप किसी से मिलते हैं, आप अट्रैक्ट हो जाते हैं, आप वहीं रुक जाते हैं ना, तो वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। सो दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर, आपको आपके वो रोमांटिक ट्रू पार्टनर मिल गए हैं। ठीक है, सो आप घबराइए मत, थोड़ा पेशेंस रखिए। आप हो सकता है आप किसी से राय मांग सकते हैं, या जिनके ऊपर आपको भरोसा है, ट्रस्ट है, तो दिस कैन वर्क आउट। ठीक है, तो सिचुएशन कुछ भी है, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हैं, चाहे आप कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, या जो भी हैं, तो आई थिंक इट्स अबाउट दैट। वेडिंग का कार्ड है, द सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट दैट, हो सकता है आप चाहते हो मैरिज करना, या आप ऑलरेडी मैरिड हो, तो ऐसी सिचुएशन है। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब पेशेंस रखिए, कीप एन ओपन माइंड।
सिंगल्स के लिए आ रहा है कि ओपन माइंड रखिए। कोई अच्छा रिलेशनशिप आ सकता है, बट आपको आपके जो आपको लाइक अपने सीमित दायरे में नहीं रखना। यू हैव टू कीप एन ओपन माइंड कि आपका सोलमेट थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है, थोड़ा अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो अपना जो माइंड है वो मतलब रेडी रखिए। इट्स अबाउट दैट, लाइक बीइंग रिसेप्टिव अबाउट अ सिचुएशन की, है ना, कि आप रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए, तभी आपकी तरफ वो चीज़ आएगी। चलिए, टॉकिंग अबाउट योर करियर। ओ ओके, बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है, और एंड सम न्यू अपॉर्चुनिटी। ये हफ्ता काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। जो लोग नई जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए नई जॉब आ सकती है। आपके करियर में बैलेंस आ सकता है। कुछ इम्बैलेंस हो रहा था तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। कोई अपॉर्चुनिटी इन हैंड हो सकती है। फाइनेंसेस अच्छे हो सकते हैं। मतलब हो सकता है यू वर स्ट्रगलिंग। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है स्टिल यू आर लाइक थोड़ा सा इम्बैलेंस है, और या आप वरिड हैं, यू वांट टू सेव मनी। वहाँ पे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेके बर्डनड है, बट अल्टीमेटली मुझे लगता है आप अपने गोल अचीव कर लेंगे। आपका कोई है, आपकी कोई विश है। इट्स लाइक कंप्लीट हैप्पीनेस। मुझे ऐसा लगता है मनी कैन कम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज से मनी इनकम जनरेट हो सकती है, ठीक है। और आप काफ़ी कंटेंट महसूस कर सकते हैं, या आप मनी सेव कर सकते हैं, ठीक है, आने वाले टाइम में। ऑब्वियसली आप हो सकता है ये सोच रहे हो काफ़ी टाइम से, ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए। तो इट्स अबाउट न्यू अपॉर्चुनिटी। अगर खुद का बिजनेस है देन आई थिंक इट्स अबाउट आपका बिजनेस अच्छा चलने वाला है। ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए, ओवर एक्सपेंडिचर मत कीजिए, बट हाँ, अगर कुछ लाइबिलिटीज़ हैं तो वो चीज़ें भी धीरे धीरे पूरी हो जाएंगी। मनी सेव कर सकते हैं। ओके, नाउ बी लिटिल लविंग टूवर्ड्स योर सेल्फ। अपने आप को इतना ज़्यादा क्या, आई एम नॉट गेटिंग अ वर्ड, मतलब डोंट बी कॉम्प्लिकेटेड, और अपने आप को इतना ज़्यादा मतलब गुस्से में रहना और दिस एंड दैट। कनेक्ट विद योर सेल्फ, अपने आप से प्यार कीजिए। आपको खुद की ज़रूरत है, और कुछ लोग होते हैं जो लाइक हर वक्त बुरा सोचते हैं अपने ही बारे में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो एंजल्स यहाँ कहना चाह रहे हैं कि ग्राउंड योर सेल्फ। किस बात का डर है तुम्हें, किस बात का फियर है, ठीक है, आपके साथ है वो, तो अपने आप को ग्राउंडेड करो। यहाँ पे रूट चक्र आ रहा है, दैट मीन्स कि इट्स अबाउट कनेक्टिविटी। मुझे ऐसा लग रहा है देयर इज़ अ फियर अराउंड कनेक्शन। यहाँ पे फियर है अराउंड कनेक्शन, अराउंड स्टेबिलिटी। कुछ फियर है, कुछ डाउट्स है, तो फियर से नहीं होता है। सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इज़ कमिंग। मुझे लग रहा है वो सिक्योर कनेक्शन हो सकता है, या स्टेबिलिटी इन लाइफ हो सकती है ओवरऑल, या आपको किसी बात का डर है, बट डरिए मत, घबराइए मत। एंजल्स कह रहे हैं कि अगेन वो आपके साथ हैं, ठीक है। तो वाई आर यू वरिड, एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट, देखिए अगेन बाबा का वही मैसेज है कि कर्मा। सो अच्छा सोचेंगे अच्छा अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, कुछ भी है। तो बहुत अच्छे कर्म कीजिए और अच्छा सोचिए। क्या गाइडेंस है? सो यस, टेंडर कनेक्शन हो सकता है यहाँ पे, प्रेजेंस ऑफ अ पर्सन, कोई पर्सन है आपकी तरफ आ सकते हैं। अब ये हो सकता है विद लव ऑफ़र, ठीक है, कोई लव ऑफ़र है, या आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी आप महसूस कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स करियर, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा खुद को प्यार देने की ज़रूरत है। जैसे ही आप खुद से कनेक्ट करते हैं, जैसे ही आप उस एनर्जी में आते हैं, तो आप वो महसूस करेंगे। ब्रेक थ्रू का पीरियड है, सो ब्रेक द बैरियर्स। नंबर 11 आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि स्टेप फॉरवर्ड कीजिए। मुझे लगता है वो वक्त आ चुका है कंप्लीशन का, या हो सकता है एक बड़ा बदलाव आ सकता है, अ सक्सेसफुल कंप्लीशन, और या आप बहुत नज़दीक है किसी चीज़ के, बट इट्स लाइक कि एक और झटका मारना है। कई आपने वो देखा नहीं है, वो CID में जब वो दरवाजे को तोड़ता है, कितनी बार वो हिट करता है, और जब वो लास्ट टाइम आप वो हिट करते हैं तो वो दरवाज़ा खुल जाता है। तो इट इज़ लाइक अ लास्ट टाइम हिट इट, और फिर वो खुल जाएगा दरवाज़ा। एंड इट इज़ इंटरनल नॉट एक्सटर्नल। ये बात ध्यान रखना कि दरवाज़ा अंदर से खुल रहा है, बाहर से नहीं है। मतलब आप कहीं बाहर ढूंढ रहे हो, तो इट इज़ अबाउट दैट यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ। तो ये तो पोइट्री हो गई। ओके, सो ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है, और हो सकता है आपको आपके सवालों के जवाब भी मिल जाएं।
बट आई थिंक इट्स अबाउट ऑल्सो कि स्टेप फॉरवर्ड करना है, बिलीव करना है, ट्रस्ट करना है, फेथ करना है, या कुछ शुरुआत करनी है किसी चीज़ की तरफ, वहाँ आपको थोड़ी घबराहट हो रही है, राइट। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।